Assalamualaikum students, welcome once again in our math class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with exercise of 1.2. Alright, so as you know guys, we have completed exercise 1.1 in previous class and we have completed 1.1 with the topic of power set. Now we are going to start this class with a new exercise which is exercise 1.2. तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके कुछ टॉपिक्स जो है वो पहले डिस्कस करेंगे। बेसिक्स टॉपिक्स हैं, ठीक है, कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं। तो बेसिक टॉपिक्स क्या हैं वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जब ये बेसिक टॉपिक्स आप लोग डिस्कस कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप लोगों को 1.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो कौन से टॉपिक हैं, वो कौन से बेसिक टॉपिक्स हैं, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक विच इज़ यूनियन, ठीक है बेटे। तो हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट टॉपिक क्या है? यूनियन, ठीक है बेटे। तो टॉपिक्स के लिए हम कुछ सेट्स जो है वो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। सेट ए 2 4 6 8, सेट बी 1 2 3 4 और एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। और यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तीन सेट्स जो है वो हमने कंसिडर कर लिए, एज्यूम कर लिए तीन सेट्स, जिसमें आपके पास सेट ए है, सेट बी है और एक यूनिवर्सल सेट है। अच्छा बेटा, सेट ए और बी तो समझ में आ रहा है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये जो यूनिवर्सल सेट जिसको आपने यू से रिप्रेजेंट किया है, ये वो सेट होता है कि जिसके अंदर तमाम सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब ये कह सकते हैं ये तमाम सेट्स का, ये जो यूनिवर्सल सेट है, तमाम सेट का अब्बू जी है। मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर तमाम सेट्स के जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो मिलेंगे आपको, जितने भी सेट्स होंगे क्वेश्चन में। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है इसके अंदर तमाम सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? बेसिकली यूनिवर्सल सेट को हम कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट देने के लिए नहीं, कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए नहीं, कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हम बेसिक टॉपिक्स में ही डिस्कस करेंगे। तो हम यूनियन अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सेट्स लिख लिए, क्योंकि हम हर टॉपिक की कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो यूनियन का सिंबल क्या है ज़रा देख लीजिएगा। यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये यूनियन की साइन है, ठीक है। तो यूनियन की साइन ये, अगर आप इसको कहें ये यू है, तो बेसिकली बेटे यू नहीं है, यू तो कैपिटल यू इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये यू नहीं है, यूनियन की साइन है। अगर मैं आपको बोलूं कि प्लस की साइन क्या है, आप ऐसे बना देंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं माइनस की साइन क्या है, आपने बना दिया। तो अगर मैं बोलूं ये प्लस की साइन है, इसको क्या कहते हैं? आप बोलेंगे सर प्लस कहते हैं, ठीक है। उन्होंने ये तो प्लस का सिंबल है ना, इसको क्या कहेंगे? उन्होंने सर कैसी बातें कर रहे हैं, प्लस कहेंगे। ये क्या है? माइनस, ये तो माइनस का सिंबल है, इसको कहते क्या है? उन्होंने सर कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं, तो माइनस है और माइनस ही कहेंगे। बिल्कुल बेटा, इसी तरह ये क्या है? यूनियन, यूनियन ही कहेंगे। ये इसका कोई अपना मतलब, ये यूनियन का सिंबल जो है इसको यूनियन ही कहेंगे, इसका कोई अपना स्पेसिफिक नाम नहीं, यू नहीं है ये, ठीक है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर ये यूनियन का जो सिंबल है वो यू है। बेटा वो सिंबल नहीं है, एक्चुअली ये यूनियन की साइन है। जिस तरह से प्लस और माइनस एक साइन है, इस तरह से यूनियन भी एक साइन है, ठीक है। यूनियन में करते क्या है? देखिए आप लोगों को पता है प्लस में क्या करते हैं, वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, माइनस में वैल्यूज़ जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। यूनियन किस लिए यूज़ होता है? यूनियन बेसिकली सेट्स के लिए यूज़ होता है। जब किसी भी दो सेट्स को आपस में कंबाइन करते हैं और उनको अरेंज करके लिखते हैं, तो उसको जो है बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम यूनियन कर रहे हैं। तो यूनियन में हम करते क्या हैं, एक सिंपल वर्डिंग में आप इसकी जो है वो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भाई कंबाइन एंड अरेंज, ठीक है। आप यूनियन बिटवीन, हम क्या करते हैं, यूनियन हमेशा दो सेट्स के बिटवीन फाइंड करते हैं। जिस तरह से प्लस जो है उसके लिए कोई भी दो नंबर होने चाहिए ऐड कराने के लिए, इसी तरह यूनियन के लिए भी आपको दो सेट जो है वो होने चाहिए ताकि उनके बिटवीन यूनियन जो है हम फाइंड कर सकें। यूनियन में क्या करते हैं कि सेट्स को आपस में क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे और क्या करेंगे, अरेंज करके लिख देंगे। अगर कोई भी एलिमेंट दो दफ़ा आ रहा होगा तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे। इसकी एग्जाम्पल देखिएगा यूनियन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है।
जैसे सपोज करें कि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, हम इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपके पास ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। तो आपने क्या करा, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन की एंड डाली, क्वेश्चन को रिपीट किया, ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ए यूनियन बी जो है फाइंड करने जा रहे हैं। ए यूनियन बी फाइंड कैसे करेंगे कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू, पहले ए है तो सेट ए आ जाएगा, सेट ए आपके पास क्या है बेटा 2 4 6 8, फिर बीच में क्या है देखें यूनियन की साइन, तो यूनियन की साइन एज इट इज आ जाएगी, और फिर सेट बी आ जाएगा, और सेट बी आपके पास क्या है 1 2 3 4। तो सेट ए और आपने सेट बी एज इट इज लिख दिए, और उनके बिटवीन यूनियन की साइन थी, यूनियन की साइन एज इट इज आ गई, ठीक है। तो सेट ए का सेट था, लिख दिया, यू क्या है बेसिकली, सॉरी ये क्या है यूनियन, और यूनियन एक साइन है, यूनियन का कोई अपना कोई सेट नहीं होता, यूनियन एक साइन है, साइन एज इट इज आ गई। फिर बी था, सेट बी आपके पास क्वेश्चन में था, आपने जो है वो सेट बी लिख दिया। अब यूनियन में क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कंबाइन एंड अरेंज। कंबाइन एंड अरेंज मतलब दो सेट को मिला देंगे और अरेंज करके लिख देंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को मिला देंगे और अरेंज करके सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और वो एलिमेंट जो कोई 2 दफ़ा आ रहे हैं उनको 1 दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। इनको जब मिला के एक सेट में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे, और सीक्वेंस में अरेंज करके लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखा 1 है, जब मिलाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, फिर 2 2 दफ़ा है 1 दफ़ा लिखेंगे, फिर इनको अरेंज करना है तो 1 और 2 के बाद क्या आता है 3 लिख देंगे, फिर 4 2 दफ़ा आ रहा है 1 दफ़ा लिखेंगे, फिर 5 नहीं है यहाँ पे, फिर 6 आ रहा है 6 लिखेंगे, फिर 7 नहीं है इन दोनों में, फिर 8 आ रहा है 8 लिख देंगे। आपने इन दोनों सेट्स को कंबाइन करके अरेंज करके तमाम एलिमेंट्स को एक सेट में लिख लिया, और जो है वो एलिमेंट जो 2 दफ़ा थे उनको आपने 1 दफ़ा लिखा है, ठीक है बेटे, और ये ए यूनियन बी का आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल, आपने क्या करा, सेट्स को कंबाइन किया और अरेंज करके लिख दिया। इसी तरह यूनियन के बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का जो साइन है वो आपके सामने देख लें, ये ए नहीं है, एन नहीं है, ये इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है। जिस तरह यूनियन का साइन है वो, इसी तरह इंटरसेक्शन का साइन है ये, जिस तरह से प्लस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है, इसी तरह से ये इंटरसेक्शन का साइन है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम 2 सेट्स के बिटवीन कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। 2 सेट्स के बिटवीन जो सेम एलिमेंट होते हैं वो हम बेसिकली लिख रहे होते हैं, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट, ठीक है। तो 2 सेट्स के बिटवीन जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक सेट में। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या करते हैं, 2 सेट्स को मिलाते हैं, तमाम एलिमेंट्स को जो है वो लिख लेते हैं। अगर कोई एलिमेंट 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है उसको 1 दफ़ा लिखेंगे, मतलब तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे। इंटरसेक्शन में तमाम एलिमेंट्स नहीं आते, सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर सेम बिटवीन 2 सेट्स, ठीक है। सिर्फ हम क्या लिखेंगे, वो तमाम एलिमेंट्स जो कि सेम होंगे दोनों सेट्स में। अब यहाँ पे ज़रा देखें, एक एग्जांपल इसकी भी सॉल्व कर लेते हैं इंटरसेक्शन की। एग्जाम्पल देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, सपोज करें क्वेश्चन आ गया ए इंटरसेक्शन बी, सॉल्यूशन की हाइंड डाली और लिख दिया क्वेश्चन रिपीट करके कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, पहले सेट ए आ जाएगा, सेट ए आप देख सकते हैं ऊपर क्या है 2 4 6 8, फिर इंटरसेक्शन की साइन है, इंटरसेक्शन की साइन, फिर सेट बी आ जाएगा एज इट इज़ 1 2 3 4, ठीक है भाई। तो सेट ए आ गया, फिर इंटरसेक्शन की साइन आ गई, फिर सेट बी आ गया। अब क्या करने जा रहे हैं, इंटरसेक्शन इनके बिटवीन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं बेटे,
कॉमन एलिमेंट बिटवीन बोथ साइड। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं दोनों सेट के बिटवीन, और कॉमन एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं। तो देख लें कि दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं। तो दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट हैं वो आप देख लें कि भाई 2 दोनों में सेम है। ठीक है, इसी तरह 4 दोनों सेट्स में सेम है। तो आपने क्या करा, इन दोनों एलिमेंट्स को लिख लिया और ये आपके पास किसका आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। ठीक है बेटे, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने यूनियन और किस तरह से हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पे फाइंड किया। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, सेम एलिमेंट बिटवीन बोथ सेट। अगर कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, अगर कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, ठीक है, दोनों सेट्स में, तो हम उसका आंसर नल सेट लिखेंगे। मतलब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है, यहाँ पे 5 6 7 8 है, कोई सेम एलिमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट बना देंगे, नल सेट आंसर में आएगा। ठीक है बेटे, तो यूनियन और इंटरसेक्शन के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और यूनियन और इंटरसेक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स अगर आपको फाइंड करना है, इसका मतलब एक सेट में से दूसरे सेट को क्या करना है, माइनस करना है। डिफरेंस आपने फाइंड करना है कि दोनों सेट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक में से दूसरे को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस का मतलब है यहाँ पे बेसिकली सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन। अब डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स आपने यहाँ पे फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या है, दो सेट के बिटवीन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करा के। तो उनको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो डिफरेंस बिटवीन टू सेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि माइनस। ठीक है, तो आपने सेट्स को क्या कराना है, माइनस कराना है। ठीक है, अब माइनस कराना है डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, तो इसका मतलब क्या है, अब जरा देखिएगा, इसके कुछ रूल्स भी हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू सेट नाम से ही लग रहा है, तो इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं कि नाम से डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स आपने क्या करना है कि दो सेट्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कराना है। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो वो रूल लिख लीजिएगा बेसिकली। रूल के हिंट डाल के, फर्स्ट रूल क्या है, डिफरेंस का रूल है ये। ठीक है, माइनस का रूल है। तो फर्स्ट रूल है कि cancellation of same elements between both sets। तो डिफरेंस जब भी किसी दो सेट्स के बिटवीन फाइंड करते हैं, दो सेट्स को जब सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो रूल नंबर 1 कि कैंसिलेशन ऑफ सेम एलिमेंट्स बिटवीन बोथ सेट, कि जब भी कोई भी दो सेट्स के बिटवीन डिफरेंस फाइंड कर रहे होते हैं, तो उनके बिटवीन जो सेम एलिमेंट होते हैं, कॉमन एलिमेंट होते हैं, एक जैसे एलिमेंट होते हैं, उनको आपने क्या करना है, कैंसिल करना है। ठीक है, पहला रूल हो गया। उसके बाद रूल नंबर 2 विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। ठीक है, और वो क्या है कि रूल नंबर 2 में कहते ही हैं, राइट ओनली दोज एलिमेंट्स which are remaining in first set। तो आपने देखा रूल नंबर 2 क्या है कि दोनों सेट्स के जो सेम एलिमेंट हैं, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपने कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद सेम एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे, और जो कुछ एलिमेंट्स बचेंगे तो उसमें से वी हैव टू राइट ओनली ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर स्टिल रिमेनिंग इन फर्स्ट सेट। ठीक है, तो आपने कह रहे राइट ओनली दोज एलिमेंट्स, वो तमाम एलिमेंट्स विच आर रिमेनिंग इन फर्स्ट सेट, जो कि पहले सेट में बच जाएंगे। आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से दोनों सेट के सेम एलिमेंट कैंसिल करेंगे, कुछ यहाँ से बच रहे हैं, कुछ यहाँ से एलिमेंट्स बच रहे हैं। लेकिन आपने डिफरेंस में माइनस में क्या करना होता है, सिर्फ फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स बचेंगे, जो पहला सेट होगा उसके जो एलिमेंट्स बचेंगे, आपने आंसर में वही लिखना है। ठीक है, तो उसकी एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं, ज़रा देखिएगा।
एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन a माइनस बी के बजाय मैंने चेंज करके ले लिया b माइनस। तब तक हम पहले a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, कि भाई पहले सेट a आएगा फिर सेट b, फिर सेट a आएगा फिर सेट b। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लिया कि भाई पहले सेट b ले लेते हैं। अब a माइनस बी फाइंड करना चाहें वो भी ऐसे ही फाइंड होगा जिस तरह से b माइनस a। ठीक है, जब सेट b माइनस a है, मतलब क्वेश्चन अगर b माइनस a आ जाएगा तो इसमें पहले सेट b लिखेंगे फिर सेट a आएगा। अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा a माइनस बी तो पहले सेट a आएगा फिर सेट b आएगा। तो सेट आपने सॉरी क्या फाइंड करना है, b माइनस ए फाइंड करना है। तो b माइनस ए फाइंड करना है, सॉल्यूशन के यहीं डालेंगे और लिख देंगे जो फाइंड करना है, b माइनस ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। b माइनस ए फाइंड करना है तो पहले सेट b आ जाएगा 1 2 3 4, फिर माइनस का साइन आ गया बेटे, फिर सेट a आ जाएगा 2 4 6 8। ठीक है, तो b माइनस ए में पहले सेट b, फिर माइनस का साइन, फिर सेट a। ये देखें a यूनियन b में क्या था कि पहले सेट a, फिर यूनियन की साइन, फिर सेट b। a इंटरसेक्शन b में पहले सेट a था, फिर इंटरसेक्शन की साइन, फिर सेट b। अब b माइनस a है तो पहले सेट b, फिर माइनस की साइन, फिर a है तो सेट a। तो यहाँ तक तो बात सही है कि आपने b माइनस से लिख लिया। अब इनको सॉल्व करना है तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल कैंसिलेशन ऑफ सेम एलिमेंट बिटवीन बोथ सेट, दोनों सेट के बिटवीन जो सेम एलिमेंट है उनको कैंसिल करें। तो दोनों सेट्स के बिटवीन जो सेम एलिमेंट हैं वो 2 और 4 आपने कैंसिल कर दिए। तो रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या कि राइट ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर रिमेनिंग इन फर्स्ट सेट। ठीक है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, वो तमाम एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में बचे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट सेट क्या है, ये वाला सेट है फर्स्ट। अगर b माइनस ए के बजाय a माइनस बी होता तो सेट a फर्स्ट होता। ठीक है, तो पहले सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वही आंसर में लिखना है, दूसरे सेट में जो एलिमेंट बचने उसका हमें आंसर से कोई ताल्लुक, उसका लिंक कोई नहीं है आंसर से। तो b माइनस ए का आंसर देखें क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2 राइट ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर रिमेनिंग इन फर्स्ट सेट। पहले सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपने आंसर में लिखना है और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। एलिमेंट्स यहाँ पे भी बचे हैं लेकिन वो एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, बस आपने जो है फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं आंसर में, ये करते हैं माइनस में। ठीक है, कैंसिल करा देते हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को और फर्स्ट सेट्स के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आंसर में आप लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। इसी तरह एक और टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स का, ये डिफरेंस का ही एक और टॉपिक है और वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के नाम से। ठीक है, तो एक्चुअली वो डिफरेंस का ही टॉपिक है, डिफरेंस की टाइप है। जिस तरह से आपने ये डिफरेंस फाइंड किया बिल्कुल उसमें भी कुछ उसी तरह का काम है, वे थोड़ा सा उसके अंदर चेंज है। जब भी थोड़ा सा नाम भी अगर आप देखें तो चेंज है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का 2 रूल है, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस अगर आप सॉल्व करने जाएं तो सिमेट्रिक डिफरेंस के 2 मेथड हैं, 2 मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने से पहले आप लोगों को क्वेश्चन कि हम कौन सा मेथड करें, तो आप लोगों ने अभी फिलहाल दोनों मेथड करने हैं, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को देख के जो है वो पैटर्न फॉलो करेंगे कि अगर आपके पास MCQ में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग शॉर्ट मेथड से करके MCQ के लिए आप उसको सॉल्व कर लें। अगर आपके पास 5 नंबर का कोई सवाल आएगा तो आप उसको फिर सेकंड मेथड से जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का जो फर्स्ट मेथड है सिमेट्रिक डिफरेंस का जो फर्स्ट मेथड है वो फर्स्ट मेथड क्या है ज़रा देख लीजिएगा। वो फर्स्ट मेथड और डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ये दोनों ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस का जो सिंबल है वो सिंबल ज़रा देख लें आप लोग कि सिमेट्रिक डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का जो है वो साइन है, सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है। अब फर्स्ट मेथड की बात करें तो मैंने बोला कि जिस तरह से हम 2 सेट्स का डिफरेंस जो है वो फाइंड करते हैं, 2 सेट्स के एलिमेंट्स को कैंसिल कराते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, जिस तरह से आपने 2 सेट्स को सेपरेट कराया बिल्कुल सिमेट्रिक डिफरेंस के फर्स्ट मेथड में भी बिल्कुल इसी तरह से हम काम कर रहे होते हैं। बस उसके जो है रूल में, सेकंड रूल में, पहला रूल तो सेम होगा दोनों का और सेकंड रूल में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो ज़रा देखिएगा। तो
सिमेट्रिक डिफरेंस का जो फर्स्ट मेथड है उसके भी दो रूल है। रूल नंबर 1, cancellation of same elements between both sets। आपने क्या करना है, दोनों सेट्स के जो सेम एलिमेंट्स उनको कैंसिल करना है। और यहाँ पे क्या आता है, रूल नंबर 2 में राइट ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर रिमेनिंग इन फर्स्ट सेट। यहाँ पे फर्स्ट सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे वो आपने लिखना है। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, कैंसिलेशन के बाद दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कंबाइन करके लिख लेंगे। ठीक है, राइट ऑल एलिमेंट्स विच आर रिमेनिंग इन बोथ सेट्स। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दोनों सेट्स के अंदर, सेकंड रूल के अंदर क्या है कि राइट ऑल एलिमेंट्स विच आर रिमेनिंग इन बोथ सेट। जो दोनों सेट्स के अंदर जो बच जाएंगे एलिमेंट्स उनको हम जो है वो कंबाइन करके लिख लेंगे। देखिए माइनस में क्या किया था कि सेम एलिमेंट को कैंसिल किया, और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग कि राइट ओनली दोज एलिमेंट विच आर रिमेनिंग इन फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स बचे वो लिखेंगे। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है कि दोनों कैंसिल करें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को, और जो फर्स्ट सेट के नहीं, जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स बचेंगे उनको हम आंसर में लिखेंगे। अब हम सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने जा रहे हैं, उसकी एग्जांपल देखिएगा फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग जो इसकी एग्जांपल है वो क्या है बेटी, सपोज कर लें क्वेश्चन आ जाता है a डेल्टा b। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन के एंड डाली, लिखा a डेल्टा b इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क a डेल्टा b इक्वल्स टू, पहले a है तो बेटा सेट a आ जाएगा, और सेट a आपके पास आप देख सकते हैं ऊपर सेट्स लिखे हुए कि 2 4 6 8, फिर डेल्टा की साइन, फिर जो है b है तो सेट b आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि a डेल्टा b को आपने लिख लिया सेट a, फिर डेल्टा की साइन भी सेट b। रूल नंबर 1, कैंसिलेशन ऑफ सेम एलिमेंट्स बिटवीन बोथ सेट। दोनों सेट्स के जो सेम एलिमेंट है उनको कैंसिल करें, दोनों सेट के जो सेम एलिमेंट है उनको कैंसिल करें, कर दिया कैंसिल। यहाँ तक तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आप देख सकते हैं सेम है। फिर यहाँ पे था कि सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखें, यहाँ पे क्या है कि राइट ऑल ऑफ दोज एलिमेंट विच आर रिमेनिंग बोथ सेट। दोनों सेट्स के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो लिखें, तो दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स बच गए हैं उनको कंबाइन करके लिख देंगे। ये आपके पास है डेल्टा, इनको कंबाइन कर लें 6 8 और 1 3, पहले सीक्वेंस में लिखेंगे 1 3 6 8। ठीक है बेटे, तो आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लिया, और ये आपके पास a डेल्टा b का आंसर आ गया। आप देख सकते हैं डेल्टा b का आंसर क्या है 1 3 6 8। तो आप देख सकते हैं दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, बस एक रूल चेंज है कि भाई इसके आंसर में फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिखेंगे, वहाँ पे दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके आपने लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस का फर्स्ट मेथड। सिमेट्रिक डिफरेंस का जो सेकंड मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी है, उसके अंदर जो है वो हमें क्या करना होता है, वो एक पूरा फॉर्मूला जो है बेसिकली सॉल्व करना होता है। वो क्या है, ज़रा चलते हैं उसकी तरफ, सेकंड मेथड की तरफ। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का सेकंड मेथड क्या है ये पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड मेथड की हेडिंग डाल दिएगा सेकंड मेथड किसका बेटे, सिमेट्रिक डिफरेंस। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, सिमेट्रिक डिफरेंस चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे हमने सेकंड मेथड की हिंट डाल दी, सिमेट्रिक डिफरेंस का सेकंड मेथड। ठीक है, तो इस सेकंड मेथड में मैंने आपको बताया कि सेकंड मेथड का एक फार्मूला है, और फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ज़रा देख लीजिएगा
कि सेकंड मेथड जो है वो किस फॉर्मूले से हम जो है वो बेसिकली सॉल्व करेंगे। देख लें बेटे, फॉर्मूला ए डेल्टा बी बराबर है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटे, ये आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस के सेकंड मेथड का फॉर्मूला है कि सेकंड मेथड अगर आपने ए डेल्टा बी फाइंड करना हो, ठीक है, तो आपने जो है एमसीक्यू के लिए सॉल्व करना हो तो डायरेक्ट इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज जो है वो आपके पास पूरा क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको इस मेथड से सॉल्व करना होगा। अब बेटा एक चीज़ याद रखिएगा कि दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। ए डेल्टा बी डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करें या ए डेल्टा बी इस फॉर्मूले से सॉल्व करें, एक ही बात है। तो सेकंड मेथड का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ये फॉर्मूला पहले तो याद करना है, उसके बाद हम इसको जो है वो प्रूव करने जा रहे हैं कि दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा या नहीं। ए डेल्टा बी फाइंड कर लिया, अब ए डेल्टा बी जो है वो इस मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब ज़रा देखिएगा क्वेश्चन कि ए डेल्टा बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अगर ये आ जाए तो आपने लिखा सबसे पहले सॉल्यूशन के हिंट डाल के कि ए डेल्टा बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके लिए पहले आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया कि ए डेल्टा बी बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी, फिर दोनों को क्या कराएंगे, सबट्रैक्ट कराएंगे। तो पहले ए यूनियन बी फाइंड करने जा रहे हैं फॉर ए यूनियन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए यूनियन बी कैसे फाइंड करते हैं बेटे कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू, पहले सेट ए आ जाएगा 2 4 6 8, फिर यूनियन की साइन आ जाएगी, फिर सेट बी आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है बेटे, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, यूनियन फाइंड करने के लिए कंबाइन और अरेंज कर देंगे। जब इनको कंबाइन और अरेंज करके लिखें तो पहले क्या आ जाएगा 1, फिर 2 टाइम्स है, एक दफ़ा आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 नहीं है बेटा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं है, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका आंसर आ गया, आप देख सकते हैं ए यूनियन बी का आंसर आ गया। ठीक है बेटे, ए यूनियन बी का आंसर आ गया। जब ए यूनियन बी आपने फाइंड कर लिया तो अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे लिख देंगे फॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो ए इंटरसेक्शन बी, पहले सेट ए आ जाएगा, सेट ए आप देख लें कि आपके पास 2 4 6 8, फिर इंटरसेक्शन की साइन है, फिर सेट बी आ जाएगा बेटा, सेट बी क्या है 1 2 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी में सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सेम और कॉमन एलिमेंट लिखते हैं बिटवीन बोथ सेट। तो 2 और 4 यहाँ पे दोनों सेट में 2 और 4 सेम है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, दोनों सेट में 2 सेम है, 2 आ गया, दोनों सेट में 4 सेम है, 4 आ गया। तो आपने लिख लिया अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कि सेम एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट बिटवीन बोथ सेट, दोनों सेट की कॉमन एलिमेंट वो आपने आंसर में लिखा। तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया बेटे, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का आपने आंसर फाइंड कर लिया। जब ए इंटरसेक्शन बी का आपने आंसर फाइंड कर लिया तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी आपने निकाल लिया, पहले निकाल लिया था, फिर ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। जब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आ गया तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, दोनों को सबट्रैक्ट कराना है, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला जो है वो दोबारा यहाँ पे आप लिख लें कि भाई ए डेल्टा बी बराबर है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो ए डेल्टा बी इक्वल्स टू, पहले ए यूनियन बी का ब्रैकेट आ जाएगा 1 2 3 4 6 8, फिर माइनस का साइन, फिर ए इंटरसेक्शन बी का ब्रैकेट, ए इंटरसेक्शन बी का ब्रैकेट क्या है बेटा 2 और 4। ठीक है, अब क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हैं और फॉर्मूले में माइनस का साइन आ रहा है तो बेटे यहाँ पे माइनस वाला रूल ही अप्लाई करेंगे। अब अक्सर बच्चे बोलते हैं सर डेल्टा कर रहे हैं तो डेल्टा का रूल अप्लाई करें कि भाई सेम एलिमेंट को कैंसिल करें, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे, नहीं, आपने क्या करना है, माइनस वाले रूल अप्लाई करना है। और माइनस वाला रूल क्या है कि
ए यूनियन बी का सेट लिखा, फिर ए इंटरसेक्शन बी का सेट, बीच में माइनस का साइन, तो माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या करना है कि माइनस में सेम एलिमेंट को कैंसिल करते हैं कि दोनों सेट के जो सेम एलिमेंट हैं आप उनको कैंसिल कर दें। कैंसिल कर दिए दोनों सेट के सेम एलिमेंट। फिर माइनस में क्या करते हैं कि रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, पहले सेट के, ऑल्दो सेकंड सेट में कोई एलिमेंट नहीं बचा होगा और ना बचेगा, तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट बचेंगे, लेकिन माइनस वाला रूल ही याद रखना है कि माइनस वाला रूल ही अप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है ना इस वजह से फॉर्मूले में। ठीक है, वो डायरेक्ट करे तो डायरेक्ट वाला रूल अलग है कि डायरेक्ट करेंगे तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे, जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस का रूल फॉलो करेंगे कि फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स बचेंगे उसको अब आंसर में लिख देंगे कि ए डेल्टा बी, फर्स्ट सेट के एलिमेंट बच गए 1 3 6 8, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कि ए डेल्टा बी का ये जो आंसर आया है आपके पास, इसको अगर आप मैच करें इस मेथड से जो आपने शॉर्ट मेथड किया था, इससे भी आंसर आ रहा है 1368, और जो आपने ये पूरा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की उससे भी आपने सॉल्व करके देख लिया और आपके पास आंसर क्या आ रहा है 1368। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके आपका सिमेट्रिक डिफरेंस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। दोनों मेथड आपने इसके जो है वो सॉल्व कर लिए। जब दोनों मेथड आपने इसके सॉल्व कर लिए तो एक टॉपिक आपका छोटा सा रह गया, वो कॉम्प्लीमेंट, वो भी जो है वो कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले टॉपिक्स अगर आपको समझ में आ जाते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट जो है वो एक ही दिन में एक ही क्लास में भी हो सकती है। ठीक है बेटे, तो अब कौन सा टॉपिक रह गया हमारे पास, लास्ट टॉपिक रह गया विच इज़ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, हिंट डाल दिएगा कॉम्प्लीमेंट की। तो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट बेसिक टॉपिक विच इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का जो सिंबल है आप देख सकते हैं, ये एक डैश, मतलब इसको प्राइम कह लें, ठीक है, डैश कह लें, तो ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट का साइन है। ठीक है, तो जिस सेट के ऊपर या जिस वैल्यू के ऊपर या जिन ब्रैकेट के ऊपर ये साइन होगा तो उसका मतलब आपने उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट अगर आपको फाइंड करना है, सपोज करें अगर आपके पास सेट ए है तो उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट का जो फार्मूला बनेगा, वो कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या है, अगर आपके पास कोई सेट ए है तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो उसका फार्मूला बन जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इसी तरह अगर आपके पास कोई सेट बी है तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो आपने देखा एक चीज़ कि जिसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट की साइन होती है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जिसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट की साइन होती है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करा देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला ये यूनिवर्सल सेट जो है वो फॉर्मूले में सेम रहता है, बस यहाँ पे अगर ए आएगा तो इसमें से यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बी आएगा तो यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी आ जाए उसके ऊपर अगर जो है वो कॉम्प्लीमेंट की साइन है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। मतलब सपोज करें यहाँ पे ए यूनियन बी आ जाए और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी के ऊपर पूरा कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट है, तो अब क्या करेंगे, ये नहीं कि ब्रैकेट अप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करें सब पे, नहीं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, इसको सॉल्व करने तो क्या करेंगे पता है, यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का साइन जिसके ऊपर होगा उसको यूनिवर्सल सेट से आपने माइनस करना है। और यूनिवर्सल सेट के बारे में पहले बता चुका हूँ, यूनिवर्सल सेट क्या है, वो सेट जिसके अंदर तमाम सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, वो सेट जिसके अंदर तमाम सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कराना होगा, कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सॉल्यूशन की हिंट डाली और आपने ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लिख लिया, पहले फॉर्मूला बना के लिख लिया कि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो यूनिवर्सल एक सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सी, तो कॉम्प्लीमेंट जिसके ऊपर होगा उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कराते हैं।
अब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो अब फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जा रहे हैं, आप देख लें। ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, इक्वल्स टू का साइन एज इट इज, यूनिवर्सल सेट, ये क्या है, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, तो पूरा यूनिवर्सल सेट एज इट इज आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, ए का सेट आ जाएगा, और सेट ए आपके पास क्या है, 2 4 6 8, ठीक है बेटे। तो आपने फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, इक्वल्स टू का साइन एज इट इज, यूनिवर्सल सेट एज इट इज, और माइनस का साइन एज इट इज, और ये सेट ए आपके पास एज इट इज आ गया। तो इसका मतलब वैल्यूज पुट करनी है, और फिर आगे खुद ही देख लें, बीच में माइनस है तो इसका मतलब दोनों सेट को माइनस कराना है। माइनस का रूल पता है कि कैंसिलेशन ऑफ सेम एलिमेंट को कैंसिल कर देते हैं, दोनों सेट के सेम एलिमेंट। तो दोनों सेट के सेम एलिमेंट आप देख लें, 2 से 2, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 और 8 से 8। तो दोनों सेट के सेम एलिमेंट को कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेट के यूनिवर्सल सेट से जब माइनस कराते हैं तो दूसरे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिफरेंस, तो डिफरेंस का रूल क्या था कि यू हैव टू राइट ओनली दोज एलिमेंट विच आर रिमेनिंग इन फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको आप जो है वो आंसर में लिखेंगे। तो आप देख लें ज़रा कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, पहले सेट के जो आंसर हैं, पहले सेट्स के जो एलिमेंट बचे उनको आंसर में लिख देंगे 1 3 5 7 9, आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 9। ये आपके पास किसका आंसर आ गया बेटे, ये आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो आप देख सकते हैं आपने कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड किया, ठीक है। तो यहाँ तक आके आपके बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको जो है लेक्चर पसंद आया, ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आपने जो है ज़रूर वीडियो को लाइक करना है और कमेंट लाजमी करना है। और दूसरी बात, अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन देख लें, डिस्क्रिप्शन लाजमी देखा करें हर जो है वो वीडियो की, हर लेक्चर की, ताकि जो है वो आपको समझ में आए कि आप अगर वीडियो से रिलेटेड कोई जो है चीज़ होगी तो वो आपको जो है वो न्यूज़ होगी तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या न्यू लेक्चर के कोई अपडेट वगैरह होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है बेटे। तो डिस्क्रिप्शन को लाजमी आपने फॉलो करना है, और उसके बाद जो है वहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा आपने कॉन्टैक्ट किस तरह से करना है, ठीक है। और आपने जो है वो अपने स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें ज़रूर जो है 9th और मैट्रिक के, उनमें ज़रूर शेयर करना है ये लेक्चर, क्योंकि आपको पता है कि ये जो लेक्चर्स हैं 9th के लिए भी हैं, मैट्रिक के लिए भी हैं, बिकॉज ऑफ द सेम कोर्स, ठीक है। तो बस नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1.2 के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।